the first order linear differential equation of the type dy upon dx plus py equal to q। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हम किसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं जो इंटीग्रेशन में हेल्प करता है और उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जैसे यहां अभी ये जी एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है बोथ साइड, ये शो किया है आपको कि किससे मल्टीप्लाई किया, जी एक्स से। क्यों किया गया वो रीजन मैं अभी बताऊंगा। मैंने अभी बताया क्योंकि ये मेरे को इसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा, इसलिए इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कहते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये लिखा हुआ देखो, चूज जी एक्स इन सच अ वे दैट आर एच एस बिकम द डेरिवेटिव ऑफ वाई इंटू जी एक्स। ठीक है, इस तरह से चूज करना है ये जी एक्स कि आपके पास जो आर एच एस है वो किसका ये बन जाए, ये कह रहा है डेरिवेटिव बन जाए y इंटू जी एक्स। तो मैं यहाँ आपको ज्यादा देर नहीं उलझाऊंगा। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, मैं सीधा सीधा उस पर बात करूं। ठीक है, ये जो इसने आपको बताया गया है, ये देखिए मल्टीप्लाई किया, बोलने का जी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू जी एक्स इंटू वाई इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वाई इंटू जी एक्स। बोलने का मतलब आर एच एस के बजाय आपने कहना कि ये एल एच एस इस चीज का डेरिवेटिव बन जाए, जी एक्स जो चूज करना है, आर एच एस के बजाय एल एच एस लिखना चाहिए था इसको। तो ये बनेगा जी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स पी इंटू जी एक्स वाई इज इक्वल टू, अच्छा ये आर एच एस को ही लिख रहा है, ठीक है, आर एच एस को ही लिख रहा है बेटा, ध्यान देना क्योंकि मैं इस स्टेप को जनरली इग्नोर करवाता हूँ। ये है ना, ये कह रहा है कि आर एच एस जो है आपके पास डेरिवेटिव ऑफ वाई इंटू जी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव होता क्या है, डेरिवेटिव वाई इंटू जी एक्स का, इसका डेरिवेटिव होगा जी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसको फर्स्ट कहो और इसको सेकेंड, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, उल्टा ही लिख रहा है ये सारा, ये आपका लेफ्ट साइड ही है, मैं तभी कह रहा हूँ इसने कुछ गड़बड़ी कर रहा है। लेफ्ट साइड ही है, लेफ्ट ही है वही, लेफ्ट इक्वल टू राइट साइड में आपके पास डेरिवेटिव आ जाए y इंटू जी एक्स, और इसका डेरिवेटिव ये बना देगा क्या, जी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू जी डैश एक्स। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? क्योंकि कई बार ये होता है ना, जब अपने आप करना उसमें ज्यादा मजा आता है और जब यहाँ करने के बजाय, ये राइट साइड का ही डेरिवेटिव है और ये लेफ्ट साइड है। तो यहाँ जो लिखना था चूज जी एक्स इन सच ए वे दैट आर एच एस के बजाय यहाँ फिर एल एच एस ही रहना चाहिए, बिकम द डेरिवेटिव ऑफ वाई इंटू जी एक्स। ओके, अब ध्यान देना बेटा, इससे क्या बेनिफिट हुआ, ये दोनों साइड जी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, ये कट गया, और यहां से आप लोगों की वैल्यू, इसकी वैल्यू y से भी y कट जाएगा, p डॉट जी एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स बना, और p की वैल्यू बन गई जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स, p की वैल्यू बनी। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ p डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स। ये मैं आपको अभी क्लियर करता हूं कंसेप्ट। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स ये बन गया, देखो ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन लॉग ऑफ जी एक्स, और यहां से जी एक्स की वैल्यू निकालो, व्हाट इज जी एक्स, लॉग हटाएंगे तो ई की पावर में चला जाएगा दूसरी साइड, ये आ गया आपके पास ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ये वो चीज है जिसको मैंने अभी बताया कि जी एक्स आपने जो चूज करना है वो ये चूज करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसकी हेल्प से इंटीग्रेशन हो जाएगी। ये लिखा हुआ है देखो, जी एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब मैं सीधा सीधा आता हूं क्वेश्चन में, बेसिक कंसेप्ट पे आपको वहां से क्लियर हो जाएगा, अपने आप समझाता हूं यहां से तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये है मेरे पास टाइप डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी
y equal to q, where p and q are function of x, ये आपको बताया है। अब आपने इसको बेटा सॉल्व करना है, मतलब टारगेट क्या है सॉल्व करने का, मतलब सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकालनी है, y और x में एक रिलेशन निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो कैसे निकालना है, अब सीधा सीधा याद रखना, ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो अभी बताया कि निकाला कैसे गया है एक्चुअली। तो इस पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसे कहते हैं जो इंटीग्रेशन में हेल्प करता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी dx। अभी तो आप एज यूजुअल मानो कि ठीक है ये कोई एक फैक्टर है, ये हेल्प करेगा मेरे को इंटीग्रेशन में। कैसे हेल्प करेगा, जैसे हम कई बार मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड 2 से, कई बार कंप्लीट स्क्वेयरिंग के लिए देखते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए डिवाइड करते हैं, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं कुछ, इसलिए कि कंप्लीट स्क्वेयरिंग के लिए। तो सेम बेस से यहाँ पर इंटीग्रेशन में हेल्प करने के लिए हम ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं, और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मेरे पास आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जोया, सुनाई दे रहा है? यस सर। लाइन पे है ना? अब मेरे को नहीं पता, यस मेरे सर। को कैंडिडेट दिख रहे हैं। अक्षिल आप लाइन पे हैं? स्टिल हो गए हैं? यस सर। हाँ पता नहीं, अब आप मेरे को इधर दिख रहे, बिल्कुल स्टिल मोड पे दिख रहे थे तभी मैं, कि ऐसा तो नहीं मैं बोले जा रहा हूँ। और तो चलिए, अगर आपके पास अब यहाँ से प्रॉब्लम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी dx, ये जो फैक्टर है ये हेल्प करेगा। तो इससे हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैंने कहा था ना कि gx, वो gx निकाला है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना भी सिर्फ आज के लिए है, बाद में आपको सीधा सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो 1 बिकम क्या करेगा, बोलने का मैं लिख नहीं रहा हूं, 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो ये आपका 1 है। दिस बिकम व्हाट, कि 1 implies e raised to power integration p dx dy upon dx plus p into इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये p है प्लीज, p dx into y is equal to q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या हो, इसका बेनिफिट ये होगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपका बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव बनेगा देखिए ध्यान से, ये बनेगा e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx इंटू y का इक्वल टू q इंटू e रेज टू पावर p dx इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मतलब ये देखो ध्यान से, इस स्टेप को देखो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा ध्यान से देखना। ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज यूजुअल into derivative of second this plus second as usual into derivative of first, e raised to power something का डेरिवेटिव करेंगे तो e raised to power something ही आएगा विदाउट एनी चेंज, और आगे आपके पास बच जाएगा into डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, e की पावर समथिंग था, अब समथिंग क्या है ये, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो इंटीग्रेशन के साथ डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ p आएगा, तो वो ये p है। ये देखो e रेज पावर समथिंग का e रेज पावर समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग दैट इज p। तो इसका मतलब ये जो होल टर्म है लेफ्ट हैंड साइड की, ये प्रोडक्ट बन गया इसका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और आगे अब आप बेटा इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग करेंगे बोथ साइड, तो ये क्या बनेगा अब देख लो। इंटीग्रेटिंग लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो पूरा वर्ड मैं नहीं लिख पा रहा हूं ढंग से, तो ये देखिए क्या बनेगा y इंटू, अब इंटीग्रेशन जैसे ही मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा
डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये पूरे का डेरिवेटिव है और बाहर इंटीग्रेशन, तो अंदर क्या बचेगा, y इंटू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इस होल की इंटीग्रेशन प्लस c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बेटा आपके पास फार्मूला है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू ई रेज टू पावर पी डी एक्स प्लस c। ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर हो। अब आपने कुछ नहीं याद रखना, ठीक है, अभी समझने के लिए तो आपने याद रख लेना कि हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, लेकिन पेपर में जब सीधा क्वेश्चन करना होगा तो ये 1 और इसका सॉल्यूशन सीधा याद रखना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। 9 बज गए तो मैं जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, आपके बुक से ही ले लेता हूँ, जस्ट आपको टाइप ताकि समझ आ जाए कि कैसे करना। ये देखो, ये आपने काम करना कि dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वेयर p एंड q आर कांस्टेंट फंक्शन ऑफ x एंड y ओनली। पहले आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है और फिर सीधा सॉल्यूशन लिखना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। बिल्कुल डायरेक्ट करना है बोलने का मतलब। ये दूसरे वाला आपको बाद में कल फिर टेस्ट दे दूंगा, इसमें y की जगह x और x की जगह y किया गया और कुछ नहीं किया। अब ये देखो बेटा, आपके पास जो मेन क्वेश्चन की बात आएगी, आपने सीधा इस क्वेश्चन को ही देख लो, मैं अपने आप लेकर के करता हूं, या यहां से देखना तो समझ लो। ये आ गया dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स। तो आपके पास ये कंपेयर करनी है इसके साथ, व्हाट इज p, p की वैल्यू हुई -1, y का जो कॉफिशिएंट है, एंड व्हाट इज q, ये राइट साइड में cos x, ये आपको पता था कंपेयर करके। अब ये वैल्यू आ गई, अब आपको बताया गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। सेकंड स्टेप जो बताया गया कि फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर इंटीग्रेशन -1 dx, -1 की इंटीग्रेशन होती है -x e की पावर -x। अब ये स्टेप आपने नहीं करना बीच वाला, इसको छोड़ देना। आपने जैसे थर्ड स्टेप क्या बताया, राइट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बोलने का मतलब सीधा इसको लिखेंगे आप y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पर वो बीच में लाइन लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e रेज पावर -x, ये देखो y इंटू ई रेज टू पावर -x, इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है cos x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e रेज टू पावर -x, और आगे ये आपको इंटीग्रेट करना आता है। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म। ये इंटीग्रेशन है सिंपल, ये आपको जो रिपीटेड इंटीग्रेशन बनती है e रेज टू पावर x और sin x की जब करते हैं, तो इसको आप देख लेना। ये नो डाउट हल्का सा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन टफ नहीं है। ये क्वेश्चन इस पे जल्दी से नजर आना, कल मैं फिर करवाऊंगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन जरूर आप आज कर लें ताकि कल आपका क्लियरिटी हो जाए कंसेप्ट की। फिर परसों 2 दिन छुट्टी हो जाती है, मेरा बोलने का मतलब सैटरडे और संडे मैथ्स की। तो ये है आपके पास dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ भी x दिया हुआ है तो यहाँ x नहीं चाहिए आपको, इसलिए इस x से डिवाइड करो, dy बाई डी एक्स, ये बन गया 2 बाई एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ही बनेगा। ये अब आपके पास देखो पी वाई हुआ और ये क्यू। तो हमेशा ही जब भी क्वेश्चन करना तो आपने ऐसे लिखना है कि कंपेयरिंग, वैभव ये बालों को मत छेड़ा कर ज्यादा बेटा, रिकॉर्डिंग हो रही है, अब ये रिकॉर्डिंग में आएंगे तुम्हारे कि क्या कर रहा है। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो यहां से p की वैल्यू आ गई 2/x, ये वैल्यू, और q की वैल्यू आ गई x। फिर मैंने बताया स्टेप क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये स्टेप बिल्कुल आएगा।
2/x, तो 1/x की इंटीग्रेशन आपको पता क्या होती है, log x, तो ये e की पावर 2 log x, दैट इज log x स्क्वायर। और e की पावर में जब भी log होता है, ये स्टेप ध्यान रखना, कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमने 2 log x को x स्क्वायर में ले गए। e की पावर में जब भी log आता है वो कैंसिल हो जाता है, मैं कई बार बता चुका हूं इस स्टेप को। तो यहां से ये कैंसिल हो गया, ये बच गया सिंपल अकेला x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, ये लिखा हुआ है फार्मूला, e रेज टू पावर log ऑफ fx इक्वल टू f ऑफ x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बड़ा इजी बना बेटा, क्या, x स्क्वायर। अब मैंने कहा कि सीधा सॉल्यूशन, ये देखो यहाँ इसने ठीक किया है, सीधा सॉल्यूशन लिखा है, आपने बीच वाला वो स्टेप जरूर लिखना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि ये फार्मूला जरूर लिखना, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये जरूर लिखना। अब आपके पास ये बन गया, देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू एक्स स्क्वायर, और q क्या था, x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बन गया, और कितना छोटा सा क्वेश्चन बन गया, देखो खत्म हो गया, इतना ही काफी है, 9-5 हो गए मेरे ख्याल से, तो आप लोगों की क्लास भी है, तो प्लीज कम से कम आपने 3-4 एग्जाम्पल को, क्वेश्चन को समझने की कोशिश जरूर करनी घर में। बाकी आपने होमोजीनियस की एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, ठीक है, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे पिछले में। कोई भी अगर डाउट होगा, कल अगले वाले टाइप को लेकर के भी आप 2-3 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो क्या बताया जा रहा है। मैं नो डाउट ये जो सेकंड में अभी रिकॉर्डिंग की, इसको मैं डाल भी दूंगा, एक बार फिर सुन लेना चाहे, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, तो यहाँ से आपका कंसेप्ट